हरिः ओं मंगलमूर्तये नमः। ओं गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदयदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम के आमुख पटल पर आज पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, सभी सुधी श्रोताओं का, विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विगत दिनों की भांति आज पुनः हम बृहज्जातकम के निषेकाध्याय पर चर्चा करेंगे। कल संयोग से अब वो जिस ग्रंथ से हम अध्यापन कराते हैं वह ग्रंथ है अच्युतानंद झा जी की, आचार्य अच्युतानंद झा, चौखंभा अमर भारती से प्रकाशन है। तो इसमें वो जो 15वां श्लोक था नीचे दबा था, संयोग से उधर दृष्टि नहीं गई। 16वें श्लोक की कल व्याख्या हो गई। कई श्रोताओं ने ये ध्यान आकृष्ट कराया है, 15वां श्लोक व्याख्यायित नहीं हो सका। आज उसको सम्मिलित कर लेते हैं। 15वें श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। आज प्रश्नों का भी एक प्रकार से जैसे प्रतिदिन होता है वैसे भी आज भी प्रश्न हैं। एक तो सबसे पहले नित्य जो हमारे लोगों के सहयोगी हैं आचार्य मनतोष भट्टाचार्य जी, इन्होंने भी पुनः 3 प्रश्न किया है। एक तो है कि एवं दृश्यते युगलयोः एकः पुमान् अपरः कन्या भवति तत् कथम भवति पुनः विचारणीयः। ये बात कैसे हो जाती है कि जो युगल संतान होती है उसमें एक कन्या हो जाती है और एक पुरुष होता है, तो ये स्थिति कैसे बनती है? क्या इस पर विचार फिर से हो तो अच्छा रहेगा, एक बार पुनः विचार कर लिया जाए। तो कल जो श्लोक हुआ था उस श्लोक में ही ये बात है कि ओजर्छे पुरुषांश केशु बलिभिर लग्नार्क गुरुवृंद भी। इसमें प्रश्नकालिक लग्न के अनुसार अथवा गर्भाधान कालिक लग्न के अनुसार जो आधान लग्न होगा वो दोनों से हम कैसे जानते हैं कि इसमें पुत्र होगा कि स्त्री होगी, और अगर जुड़वा हो रहा है तो वो कैसे हो सकता है, इसको बताएं। तो इसमें कल चर्चा हुई थी। ये श्लोक है युग्मे चंद्रशितौ तथौज भवने स्यूर्ग्यार जीवोदया। ये 14वें श्लोक की व्याख्या हो रही थी, उसी में प्रसंग आया है। तो कहा कि चंद्रशितौ युग्मे, चंद्रमा और शित माने शुक्र, युग्मे माने एक प्रकार से जो दो से कट जाता है उसको युग्म कहते हैं, माने सम राशि में हो। और तथौज भवने, ओज भवने माने विषम राशि में। सम विषम की हम लोग पहले से परिभाषा करते चले आ रहे हैं, अब सबको ज्ञात भी है, तो उस पर ध्यान दें कि सम राशि में तो चंद्रमा और शुक्र हो आधान कुंडली से या प्रश्न कुंडली से, और ओज भवन में माने विषम राशि में 11 जीवोदया, 11 शिव 11 जीवोदया, 11 बुध, आर बुध को कहते आर मंगल को, और जीव माने बृहस्पति, और उदय माने लग्न। ये चारों क्या हो? ओज भवने माने इनकी विषम राशि होनी चाहिए। जिस राशि में हो वह विषम राशि हो, लग्न भी विषम का हो, बुध भी विषम का हो, मंगल और बृहस्पति भी विषम के हों। तो कहा वो तीसरी लाइन में करें कुरियुस ते मिथुनम, ते मिथुनम कुरियु हो, ते माने यही ग्रह, मिथुनम माने तदा मिथुनम गर्भम वाच्यम। अब इसी से मिथुन गर्भ जानना चाहिए कि मिथुन गर्भ है। मिथुन का प्रायः जो अर्थ है, मिथुन राशि में भी एक पुरुष एक स्त्री होती है। वो
उसका राशि का जब विवेचन चल रहा था तो उसमें कहा गया था कि सगदम सवीणम, मिथुन राशि में एक पुरुष एक स्त्री, ये बात आई थी, वो वहाँ राशि के प्रसंग में है। तो जब मिथुनम कुरियुस्ते ते मिथुनम कुरियु, माने एक सिद्धांत यही बन गया कि सम राशि में चंद्रमा शुक्र और विषम राशि में बुध मंगल बृहस्पति और लग्न हो, तो इसमें मिथुन जन्म होगा, माने यमल जन्म हो रहा है। वह यमल कैसा होगा? मिथुन माने एक पुरुष एक स्त्री, माने एक बालक होगा एक बालिका का जन्म होगा। ये इसी से सिद्ध है, इसमें इन्होंने कह दिया है। और दूसरी बात इसमें फिर अगर इसको आगे बढ़ाएं तो फिर कहा कि लग्नेन्दु च समगौ, समगौ लग्नेन्दु, समगौ लग्नेन्दु माने सम राशि में लग्न हो और सम राशि का ही इंदु चंद्रमा हो। फिर कह दिया निरीक्षितौ, अगर निरीक्षितौ माने कोई पुरुष ग्रह उसको देख रहा हो, तदा मिथुनम गर्भम वाच्यम, तो उसमें भी कहना चाहिए कि मिथुन गर्भ है, माने एक पुत्र एक कन्या है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। और युग्मेषु वा प्राणिनः, प्राणिनः का अर्थ यहाँ बलिनः है, बलि अगर युग्मेषु दोनों हैं तो ऐसी स्थिति में फिर कहना चाहिए कि यमल संतान है। तो ये बात 14वें श्लोक में स्पष्ट हो गई थी। इसको आचार्य जी ने कहा कि जरा फिर से स्पष्ट करें, ये विचार करने योग्य है। फिर उन्होंने पूछ लिया कि युगलयो है एकः पुमान, दोनों में एक पुरुष होगा वा स्त्री अथवा स्त्री होगी। अपरम क्लीबम भवेत किम, क्या जो दूसरा होगा वो क्लीब माने नपुंसक भी हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं होता, और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि आचार्य के वचन में तो ये बात नहीं है। यदि कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है किसी एकाध केस में, तो जो आचार्य ने ऊपर वाले 13वें श्लोक में कह दिया था अन्योन्यम यदि पश्यत सशिरभि, जो 6 प्रकार के नपुंसक योग बताए गए थे, अगर उसमें से कोई एक योग होगा तो ये संभव है कि ये बात एक उसमें से नपुंसक भी हो सकता है। यदि कहीं ऐसे कोई केस मिलते हैं एकाध, यद्यपि ऐसे मिलते कम हैं, तो इसीलिए आचार्य ने ये बात नहीं कही। वो केवल युगल में यमल में जो मिथुन कह रहे हैं उसमें एक पुत्र एक स्त्री की बात है। फिर आपने पूछ लिया है कि क्लीबावपत्य जननम किम विकलांगम मंतव्यम ज्योतिष शास्त्रेण, क्या ज्योतिष शास्त्र में जो क्लीब अपत्य जनन होता है नपुंसक संतान का जन्म, क्या इसको विकलांग ज्योतिष शास्त्र के द्वारा माना गया है क्या? तो ज्योतिष शास्त्र में इसको विकलांग नहीं माना गया। क्लीब को क्लीब ही योग कहा है, और जो विकलांग होता है उसके लिए एक योग, एक नहीं अनेक योग आए हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिसमें अंग वैकल्य योग कहते हैं या सीधे विकलांगता योग, विकलांग के योग कहे गए। भले उसको बाद में अब तो रूढ़ हो गया, दिव्यांग हो गया, तो दिव्यांग तो नहीं कहा कहीं प्राचीन ग्रंथों में, अब तो आजकल जो ग्रंथ बनेंगे उसमें विकलांग कोष्ठ में दिव्यांग कहा जाएगा। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में किसी में भी जो क्लीब योग है वो बिल्कुल भिन्न है, और जो विकलांग योग है वह बिल्कुल भिन्न है। उसको अंगहीन योग भी कहा या अंग वैकल्य योग कहा है। ये वर्णन आगे इसमें निषेकाध्याय में ही आधान कुंडली के आधार पर आएगा, अभी आचार्य वराहमिहिर के दूसरे श्लोकों में मिल जाएगा। अब एक प्रश्न इसमें आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने किया है कि जो मासाधिपतियों का शुभाशुभ विचार किया गया है, उसमें ये कहा गया कि गर्भ में प्रथम मास में कलल बनेगा इत्यादि इत्यादि, तो हर मास के एक एक स्वामी ग्रह होंगे। तो एक एक का जो स्वामी ग्रह हो रहा है, वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो आधान के विचार से, आधान लग्न में जो ग्रह पड़े हैं उन ग्रहों की जैसी स्थिति है उसको आधार बना करके शुभाशुभ फल कहा जाएगा, अथवा गोचर का विचार किया जाएगा? तो गोचर का विचार शायद अभिप्राय आपका यही है कि तत्कालीन जो आकाश में ग्रह जब जब बदलेंगे, जब तक गर्भ में शिशु है 9 मास तक, तब तक आकाश में जो ग्रह बदलेंगे तो उन ग्रहों के बदलने से जो स्थिति बनेगी, कोई ग्रह पीड़ित होगा कोई अस्त होगा, तो क्या उसका प्रभाव माना जाए या आधान कुंडली में स्थित ग्रहों के हिसाब से?
तो आधान कुंडली ही यहाँ प्रधान है। आधान कुंडली में पड़े हुए ग्रह वो संकेत देंगे कि कौन पीड़ित है। जो पीड़ित होगा उस मास विशेष में, जिस मास का वो स्वामी है, उस मास में उस प्रकार की पीड़ा आएगी, यही इसका अभिप्राय है। और जो तात्कालिक ग्रह स्थितियाँ बनती जाएंगी उसका प्रभाव यहाँ नहीं है, उससे विचार नहीं करना होगा। अब एक बात गणेश मिश्र जी ने पूछा, इन्होंने कहा कि कुंडली में समराशि से सप्तम तो समय आएगा और विषम राशि से विषम में विषम ही राशि आएगी। तो जब सम से सम आएगा, विषम से विषम आएगा, तो आपने जब पढ़ाया कि अन्योन्यम यदि पश्यतः शशिरवि यद्यार की सौम्यावपि, तो अन्योन्यम यदि पश्यति कह दिया है, अन्योन्यम यदि पश्यतः शशिरवि, सूर्य चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हों। और कहा कि अब समस्या इसमें यही है कि आचार्य ने इतना ही कहा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो दृष्टि देख रहे हैं वो उसी दृष्टि को देखें जिसके आदि हो गए। हम लोग असल में आदि हो गए हैं दृष्टि देखने की, सप्तम दृष्टि को ही देखना जानते हैं। जबकि आचार्य वराहमिहिर ने ग्रहों की दृष्टि बताते हुए ग्रह प्रभेदाध्याय में, ग्रह योनि वेदाध्याय में कहा कि त्रिदश त्रिकोण चतुरसप्तमान न्यौलोक्यतः। तो जब ऐसे प्रसंग आवे तो वहाँ उसको भी देखिए। जैसे मान लीजिए तुला लग्न है, तो तुला लग्न में पंचम स्थान में, लग्न में और नवम में ग्रहों को देख लीजिए। तो तुला है ये विषम राशि, पंचम होगी कुंभ ये सम राशि होगी, नवम होगी फिर विषम होगी। तो ये सम विषम राशियाँ हो गई। और ग्रहों त्रिकोण भी होती है, 9 पंचम भी दृष्टि होगी और 4 8 भी दृष्टि होगी, 3 10 भी होगी। इसलिए तो वराहमिहिर को कहना पड़ा था ना, त्रिदश त्रिकोण चतुरस सप्तमान्य अवलोकयंती चरणाभिवृद्धितः। तो अन्य दृष्टियों को हम त्याज्य करते हैं, ये क्यों? आचार्य का ही तो वचन है। तो अन्य दृष्टियों को लीजिए। और तुला लग्न में जैसे तुला का सूर्य है विषम का और कुंभ पंचम में चंद्रमा है, दोनों की 9 पंचम दृष्टि हो गई। तो ये 9 पंचम दृष्टि यद्यपि दृष्टि के आधार पर 2 चरण की ही है, पर दृष्टि तो दृष्टि होती है। और यहाँ कहीं आचार्य ने ये नहीं कहा कि सप्तम ही दृष्टि देखें ग्रह। अन्योन्यम से अगर ये अर्थ होता कि परस्पर 7वीं दृष्टि से देखें या पूर्ण दृष्टि ही हो, तब तो ये प्रश्न विचारणीय होता। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि बस वीक्षिता कहा देख रहे हों, तो नवम पंचम को भी देखते हैं, त्रिदश को भी देखते हैं और चतुरष्ट को भी देखते हैं। इसलिए उस दृष्टि का प्रयोग करिए ऐसे स्थलों पर, नहीं तो आचार्य के वचन को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। कहा है तो इसमें यही प्रमाण है कि आप पूर्ण दृष्टि मत देखिए। सर्वत्र हम लोग पूर्ण दृष्टि देखने के आदी हैं, इसीलिए इस प्रकार का कभी कभी भ्रम बन जाता है। अच्छा, तो बस इस प्रश्न का यही समाधान है। आगे और जो प्रश्न होंगे फिर विचार नहीं होंगे। हाँ, कल श्रोताओं ने सावधान कर दिया, इसीलिए कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, जो दोनों ज्ञाननिधि होते हैं, कथा राम के गूढ़, ये शास्त्र जो हैं अत्यंत गूढ़ हैं। जैसे भगवान की कथा गूढ़ है, वैसे ये शास्त्र भी गूढ़ होते हैं। तो वक्ता से जब कहीं भ्रम हो, भूल हो जाए तो सावधान करना चाहिए, ये श्रोता का कार्य है। आप लोगों ने सावधान किया कि 15वां श्लोक छूटा हुआ है, एक नहीं 4 लोगों ने बता दिया, तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। अब 15वें श्लोक पर ही पुनः हम लोग ध्यान दे लें। तो 16वां तो बता चुका हूँ, ऐसे पारायण करते हुए आगे बढ़ चलते हैं। 15वें श्लोक पर ध्यान दीजिए। कहा कि धनुर्धरस्यांत गते विलग्ने ग्रहैस्तदंसोपगतैर्वलिष्ठै गेनार्किणा वीर्युतेन दृष्टे संति प्रभूता अपि कोश संस्थाः। धनुर्धर माने धनुराशि, धनुर्धर भी धनुराशि को ही कहते हैं, और धनुष राशि भी कहीं कहीं कह दिया गया है। कई लोग भ्रमवश धन राशि कह देते हैं, राशि कभी नहीं होती, वो धन भाव है, धन स्थान है। तो दूसरे को धन भाव कहेंगे, उसको धनु भाव कभी नहीं कहते। और ब्रह्मवश इसीलिए धन राशि जब कहते तो गलत है, उसको हमेशा धनु राशि ही कहना चाहिए। वही है धनुर्धर, योग होता झस धनुर्धर, वैसे धनुर्धर माने धनुष, धनुष माने धनुराशि। तो धनुर्धरस्यांत गते, ये अंतिम अंश में गया हो, माने अंतिम नवांश धनु की आ जाए।
तो धनु की अंतिम नवांश धनु ही होती है, तो नवांश भी होगी और राशि लग्न जो उदित हुआ है वो भी धनु का है। धनुर्धर शांत गते विलग्ने, वो लग्न हो और एक प्रकार से बिना कहे ही ये भी स्पष्ट है कि अंतिम अगर अंश में है तो नवांश भी धनु का ही है। ग्रहस्तदंशोपगतैर्बलिष्ठ, ग्रह भी बलवान हो करके तद अंशोपगतै, उसी धनु के अंश में आ गए हों। धनु राशि के अंश में, राशि के अंश में माने धनु नवांश में ही अन्य ग्रह बलिष्ठ हो करके विराजमान हों और लग्न भी उदित हो रही हो, धनु की अंतिम अंशों में हो, माने धनु नवांश भी हो, बलवान ग्रह उस धनु नवांश में बैठे हों। और गेनार्किणा वीर युतेन, बलवान दो ग्रह गे बुध अर्किणा, अर्की माने शनि, शनि और बुध की दृष्टि हो, युतेन या तो युत हो या दृष्टि देख रहे हों, दोनों भी बातें हो सकती हैं। अगर ये दोनों ग्रह भी धनु के अंश में नवांश में स्थित हैं अथवा दोनों देख रहे हैं कहीं अन्यत्र बैठ करके, तो संति प्रभूता अपि कोश संस्थः, उस कोश में गर्भकोश में स्थित हैं प्रभूता, प्रभूत संतानें आ गई हैं। प्रभूत संतान माने अब 3 से तो अधिक, क्योंकि 3 तक की संख्या तो बता दिया था, जब तृतयम कह दिया तो 3 की संख्या हो चुकी है, इसलिए इसका ज़्यादा संतान अभी 1-8 महीने पूर्व में ही किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि किसी महिला ने 5 संतानों को जन्म दिया और डॉक्टरों ने सबको सुरक्षित कर रखा था जब तक समाचार पत्र में छपा था। तो 5 संतानें भी कभी कभी नर मनुष्यों को भी होती देखी जाती हैं, इसलिए यह भी आश्चर्य नहीं है। तो कभी यद्यपि ऐसा कभी संयोग बनता है, ये बिरला ही ऐसा कभी योग आता है, लेकिन ऐसे योग में अगर निषेक हो जाए, आधान कुंडली बन जाए और कैसी हो, धनुर्धर हो माने धनु लग्न हो और धनु लग्न का अंतिम नवांश हो माने धनु नवांश भी हो, उसमें ग्रह बैठे हों और उसी अंश में हों माने धनु के अंश में, और कौन ग्रह, अधिकांश ग्रह, अधिकतर ग्रह, और कैसे हों, बलिष्ठ हों, और कैसे हों, गेनार्किणा, या तो बुध और शनि उसमें बैठे हों या इनकी दृष्टि भी हो रही हो, युतेन दृष्टि अगर देखें अथवा युति कर रहे हों, तो संति प्रभूता कोश संस्था, तो बहुत से का जन्म हो जाता है, माने अधिक से अधिक संतान होती, प्रभूता का अर्थ अधिक हो गया, 3 से अधिक मानना चाहिए, क्यों 3 तक का योग तो उन्होंने अलग से ही बता दिया है। ये है 15वें श्लोक का अर्थ। 16वें का कल बताया जा चुका है, एक बार देखते हुए आगे बढ़ चल रहे हैं। कलल घनांकुरास्थि चरमांगज चेतनपाह, कलल माने प्रथम मास में आधान कुंडली से पहला जो मास होगा कलल बनेगा, दूसरे में घन, तीसरे में अंकुर, चौथे में अस्थि, अस्थि माने हड्डी, और 5वें में चर्म, 6ठे में अंगज माने रोम आदि, 7वें में चेतन माने चैतन्यता आ जाती है, चेतना आ जाती है। इसके स्वामी होते हैं पहले मास का सित माने शुक्र, दूसरे का कुज, तीसरे का जीव माने बृहस्पति, चौथे का सूर्य, 5वें का चंद्रमा, 6ठे का अर्की माने शनि, 7वें का बुध, और 8वें का परतः उदयपह, लग्न का स्वामी माने लग्नेश 8वें मास का, 9वें मास का चंद्र, 10वें का सूर्य नाथा, सूर्य ये नाथ माने स्वामी हर महीने के होते हैं, क्रमशो गदिता क्रम से इनको कहा गया। भवन्ति शुभाशुभम च मासाधिपते सदृशम, ये जैसे शुभ अशुभ स्थिति में आधान लग्न में बैठे होते हैं उसी सदृश उस महीने में उस जातक को माने होने वाले बच्चे को, अभी तो जातक नहीं है, अभी गर्भस्थ शिशु है, तो गर्भस्थ शिशु को उस महीने में जिस ग्रह की को पीड़ा है या जो बहुत बलवान है वह मास उतना ही सुखद अथवा उतना ही कष्टित बीतता है। ये हो गया 16वां। अब आइए 17वें श्लोक से। तो 17वां त्रिकोण गे गे विबलैस्तथा परै मुखाग्रहस्ते द्विगुणस्तदा भवेत् अवांगवेन्ना वसुभैर्भसन्धिगैः शुभेक्षितैश्चेत् कुरुते गिरिञ्चिरात्।
गिरंचिरात, अर्थ होता है त्रिकोण गे, त्रिकोण में गए हुए हों, त्रिकोण में स्थित हों। आधान कुंडली या प्रश्न कुंडली दोनों से सर्वत्र विचार चल रहा है। पूरा ये निषेकाध्याय में जहाँ हम आधान कुंडली कहते हैं, जिनको आधान लग्न पता नहीं होता वो प्रश्न कुंडली के आधार पर भी पूछ सकते हैं और ज्योतिषी को बताना होगा कि किस प्रश्न के आधार पर कब जन्म होगा और कब जो है कैसी स्थिति रहेगी। तो ये प्रश्न से भी देखा जाता है। आधान कुंडली है तो सर्वोत्तम है। तो त्रिकोण के माने प्रश्नकालीन या गर्भकालीन लग्न से क्या देखें, त्रिकोण स्थान में, त्रिकोण माने पंचम या नवम स्थान में क्या हो, गे माने बुध हो। तो प्रश्न लग्न से या आधान लग्न से 5वें या 9वें बुध स्थित हो, त्रिकोण गे। विबलैस् तथा परैः, अपरैः माने दूसरे जो ग्रह हैं वो विबल हो, विबल माने निर्बल हो, अन्य ग्रहों में बल कम हो, माने निर्बल स्थिति में अन्य सारे ग्रहों बुध बलवान हो और यह बैठा कहाँ हो, पंचम में या नवम में। तब क्या होता है, तो कहा कि परै अपरै मुखांघ्रिहस्तै द्विगुणस्तदा भवेत, मुख मुँह, अंघ्रि पैर, हस्त हाथ, ये क्या होंगे, द्विगुणस्तदा भवेत, दुगुणित हो जाते हैं, माने अधिकांग होगा। किसी का मुंह बड़ा होगा या 2 मुंह हो जाएगा, द्विगुण में दुगुण हुआ 2, अथवा अंघ्रि पैर 2 हो जाएंगे, थोड़ा भी पैर में 1 उंगलियां भी बढ़ जाती, कभी कभी ऐसा देखा गया है 6 उंगली हो गई, छांगुर नाम रख देते लोग, ऐसे उंगली 5 की जगह पैर की भी 6 हो जाती है। अथवा कभी इन्होंने द्विगुणित कहा तो पैर भी दूसरे हो जाते हैं, माने 2 पैर का 2 पैर और हो गए, तो द्विगुणित पैर दुगुणित मुख, और फिर हस्तई हाथ भी द्विगुणित, हाथ भी 2 की जगह 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मुंह तो 2 होगा लेकिन हाथ पैर 2 4 हो जाएंगे। तो ये कब स्थिति बनती है, त्रिकोण गे, त्रिकोण स्थान में गया हुआ, ज्ञ, ज्ञ माने बुध, कैसा हो, विबलैस् तथा, बुध बैठा हो ये लेकिन बलवान हो, अपरै विबलैः, शेष जो ग्रह होंगे वो सब विबल हो, विबल माने निर्बल हो। तब ऐसी स्थिति में जो गर्भस्थ शिशु है वो अधिकांग है, माने अधिक उसको अंग होंगे, 2 पैर हो की जगह 4 पैर, और 2 हाथ की जगह 4 हाथ, 1 मुख की जगह 2 मुख हो सकता है, द्विगुणैस्तदा भवेत। अच्छा, फिर कहा अवाक विंदा वसुभैव संधिगैः, और अवाक, अवाक माने बाक रहित, वाणी से रहित, कौन, गविंदव, गवि माने वृष राशि और इंदु माने चंद्रमा। तो वृष राशि का चंद्रमा हो, लग्न में बैठा हो, वृष लग्न है और उस वृष में ही चंद्रमा, वो तो उच्च का होता है तो होगा। अगर वृष का चंद्रमा बैठे लेकिन स्थिति क्या हो, भर संधि गई है, अशुभई भ संधि गई है, अशुभई माने अशुभ ग्रह, पापक ग्रह भ संधि में आ जाए। भ संधि क्या होती है, तो ये है राशि की संधि, भ नक्षत्र को भी कहते हैं और भ राशि को भी कहते हैं। तो ये नक्षत्र क्या है और राशि क्या है, तो नक्षत्र मैंने कहा था जब आरंभ में राशि प्रकरण पर विचार चल रहा था, तो 9 नक्षत्र जो 27 हैं उसमें 9 नक्षत्रों का एक एक खंड करते जाइए, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो जहाँ ये 9वां नक्षत्र पूर्ण होगा और 10वां आरंभ होगा, ये 3 बताया था ना, उस राशि मंडल के 3 एक प्रकार से जोड़ हैं, जोड़ माने संधि हैं। तो ये जहाँ जुड़ते हैं तो 9वां नक्षत्र 10वें से जुड़ेगा और दोनों का बिल्कुल जो मध्य का स्थान होगा उसको कहेंगे ये भ संधि हो गई। और ये भ नक्षत्र की भी संधि है और यही संधि राशि की भी है। अब देखें भ संधि एक तो हो जाएगी, 9वां नक्षत्र है आश्लेषा, 10वां मघा, तो आश्लेषा और मघा का जो संधि है ये यही है भ संधि। और 9 दूनी 18, 18वां नक्षत्र होगा ज्येष्ठा और 19वां होगा मूल।
तो ज्येष्ठा और मूल जहाँ जुड़ मिलते हैं, ये दोनों की एक प्रकार से संधि नक्षत्र की भ संधि हो गई। और फिर 9 त्रिक 27, 27वां नक्षत्र रेवती और पहला अश्विनी। तो रेवती और अश्विनी का जो मध्य होगा यह भी एक प्रकार की संधि है, ये भी भ संधि नक्षत्र संधि है। इसी ढंग से आप राशि संधि भी देख लीजिए, इसी को राशि संधि भी कहेंगे। तो ये 9वीं राशि नक्षत्र जो होगा वो अश्लेषा माने कर्क राशि, और फिर 10वां होगा सिंह। सिंह इसलिए कि वो मघा है, तो सिंह और कर्क का जो मध्य हो रहा है माने कर्क समाप्ति है और सिंह का आरंभ, इसको राशि संधि कहेंगे। और यही इसी ढंग से उधर ज्येष्ठा का अंत माने वृश्चिक का अंत, और उधर धनु का आरंभ, इसको भी भ संधि कहेंगे। ये राशि की संधि हुई। और फिर अंत में मीन और मेष की संधि, रेवती अश्विनी की। तो ये 3 प्रकार की भ हैं। ये जब संधि हो जाए तभी कह रहे हैं अवाक विंदा वसुभई असंधि गई है, माने जो चंद्रमा है वह तो गवि माने वृष राशि का हो लग्न में, और जितने पापक ग्रह हैं वो सारे पापक ग्रह इन भ संधियों में पड़ जाएं। जो संधियाँ अभी बताई, इस संधि में अगर पापक ग्रह सब आ गए तो जान लेना चाहिए ये बालक जो पैदा होगा ये अवाक रहेगा। अवाक माने मूक रहेगा, गूंगा हो जाएगा। अब गूंगा पैदा होगा, कभी कभी भगवत कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, वो तो भगवत कृपा हो जाए उपचार आदि से कभी कभी मूक भी वाचाल हो जाते। लेकिन योग तो जो ज्योतिषी बताएगा वो यही कहेगा कि जो स्थिति बन गई आधान की, इसमें आपका बच्चा मूक रहेगा, गूंगा रहेगा, ये देखने को भी मिलता है। अच्छा, तो अवाक अविंदौ अशुभै संधि गई है, शुभै क्षितै चेत कुरुते। अगर शुभ ग्रह देख ले, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, बस ये बात सर्वत्र लागू हो जाएगी। शुभ ग्रहों में इतनी क्षमता है कि वह कभी कभी क्या प्रायः या सर्वत्र ऐसा कर देते हैं कि उस योग को विध्वंस कर देते हैं। हाँ, जैसा कि आरंभ से कर रहा हूँ कि ये 3 ग्रह, तीनों के बारे में विशेष बात कही गई। तो अगर शुभै क्षितै शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हों ये योग जो बताए गए पहले भी, त्रिकोण गे विवलई तथा परई, जिसमें मुख पैर इसके दुगने की बात कही गई, अगर वह भी शुभ ग्रह से देखा जाएगा तो वह भी वो योग मिट जाएगा। और यह भी जो मूक योग है, इसमें किसी भी शुभ ग्रह एक की भी दृष्टि पड़ गई, चेत कुरुते और गिरन चिरात, तो उसको वाणी तो आ जाएगी, लेकिन चिरात माने थोड़ा देर से आएगी। बालक पहले तो बिल्कुल चुप रहेगा, हो सकता है 2-3 साल 4 साल तक चुप रहे, 5 साल भी, लेकिन अचानक शुभ ग्रह की जैसे वहाँ दृष्टि आदि पड़ रही है तो उसका प्रभाव आया कि फिर वो बालक बोलने लगेगा। 17वां श्लोक पूरा हो गया। एक निगाह फिर से डाल लीजिए, फिर 17वें के बाद 18वें में चलते हैं। त्रिकोण गे विवलई तथा परई, त्रिकोण स्थान में बुध हो और अपर माने दूसरे ग्रह विवल हों, निर्बल हों, तब ऐसी स्थिति में जो जातक माने गर्भस्थ शिशु है उसका मुख, अंग्री, चरण, पैर और हस्तई द्विगुणे 2 गुने हो जाते हैं, माने द्विगुणित उसको अंग बढ़ जाते हैं, इसको अधिकांग कह देते हैं। और अवाग विंदौ अशुभई संधि गई है। अगर बुध नहीं, अगर चंद्रमा वृष राशि का हो और उस बाकी जो ग्रह हैं वह बाकी ग्रह में पापक ग्रह अगर भ संधि में आ गए, नक्षत्र या राशि की संधि में आ गए हैं तो शुभै क्षितई, तब उस समय वो अवाक होगा माने मूक होगा। लेकिन शुभ क्षितई, अगर शुभ ग्रह देख रहे हों, शुभे क्षितई चेत कुरुते गिरन चिरात, तब वो बालक बोलेगा, लेकिन चिरात माने देर से बोलेगा, ये बात सिद्ध हो जाएगी। हाँ, यहाँ जो भ संधि गई है इसको केदार दत्त जोशी जी ने, स्वनाम धन्य, बड़े अच्छे विद्वान थे, काशी के ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने भी टीका किया। इन्होंने जो कहा कि भ संधि का अर्थ यहाँ
दोनों नक्षत्र नहीं, दो राशियों की संधि समझना चाहिए। माने मेष का वृष से मेष अंत वृष आरंभ, अथवा वृष का अंत मिथुन का आरंभ, प्रत्येक राशियों की संधि को लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने टीका किया है। लेकिन हमारे जो प्रसिद्ध टीकाकार भट्टोत्पल जी हैं, उन्होंने भ संधि का यही अर्थ किया है जो मैंने कहा। अब 17 श्लोक पूर्ण हो गए। आइए 18वें श्लोक में हम लोग दृष्टिपात करें। 18वें श्लोक पर ध्यान दीजिए। इसमें कह रहे हैं सदंतादि योग। अब इसमें और अन्य योग जितने भी योग हैं, जिसको हम कह रहे थे कि विकलांग आदि योग, ये दिखाई पड़ेंगे। ये दिव्यांग योग, अब समझिए इसको। अब दिव्यांग शब्द रूढ़ हो गया विकलांग के अर्थ में, और दिव्यांग का एक वैयाकरण है हमारे काशी में ही, तो वो अर्थ कर रहे थे कि दिव्यम विकृतम अंगम यस्य सह दिव्यांगः। दिव्य माने विकृत है अंग जिसका। अब दिव्य का विकृत अर्थ तो वैयाकरण ही कर सकता है, क्योंकि वैयाकरण जो होते हैं वो तो प्रवेता कहें चाहे प्रजेता कहें, वो सब सिद्ध कर देते हैं। उनके लिए तो छज्जू लाल भी आप कह दीजिए कौन सी इसमें धातु है, तो छज्जू लाल में कहेंगे धातु है, ऊंग प्रत्यय मिला दीजिए तो छज्जू लाल बन जाएगा। तो वो वैयाकरणों के लिए तो कोई न कोई धातु, कोई प्रत्यय आएगा और शब्द बनाते रहते हैं, और जो शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा उसको भी निकालेंगे, कहेंगे रूढ़ हो गया। तो ये दिव्यांग अर्थ में उसको अब आगे स्पष्ट करते चल रहे हैं। देखिए 18वें श्लोक को। सौम्यरक्षांसे रविज रुधिरौ चेस दंतोत्र जातः कुब्जः स्वरछे शशिनि तनुगे मंदमाहेय दृष्टे पंगुरमीने यमशशि कुजेर्वीक्षिते लग्न संस्थै संधौ पापे शशिनि च जडः स्यान्न चेत सौम्य दृष्टि। अर्थ होगा कि सौम्यरक्षांसे, सौम्य बुध को कहते हैं। बुध सोम का पीटा है ना, सोम माने चंद्रमा का, इसलिए इसको सौम्य कहा। सोमस्य अपत्यम पुमान इति सौम्य। तो सौम्यार्क्षांसे, सौम्य माने बुध का, अर्छ ऋक्ष, ऋक्ष माने राशि भी, ऋक्ष माने नक्षत्र भी, तो यहाँ राशि ही समझें। बुध की राशि हो अंशे, और अंश भी बुध का हो, बुध की राशि बुध का नवांश भी हो, सौम्यरक्षांसे। और उसमें क्या हो, रविज रुधिरौ, रविज रवि का बेटा, रवि माने सूर्य का बेटा शनि, और रुधिरौ, रुधिर माने मंगल, तो शनि और मंगल हों। शनि मंगल बैठे कहाँ हो, बुध के राशि और बुध के नवांश में। सौम्यरक्षांसे रविज रुधिरौ, अगर ये स्थिति पड़ गई है आधान कुंडली में, तो चेत सदंतोत्र जातः, तब जो बालक पैदा होगा जन्म होते ही उसके मुख में दांत रहेंगे। अब 1-2 दांत भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में तो प्रसिद्धि है कि 3200 दांत उनको जन्म के समय में ही हो गए थे। ये कुछ तो कभी कभी जनश्रुतियों में आंशिक सच्चाई होती है, और कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी लोग चमत्कार बनाने के लिए अधिक बात कह देते हैं। तो सदंता का अर्थ है दांत सहित जन्म ले रहा है। प्रायः बच्चे जब जन्म लेते हैं तब तक कोई दांत नहीं होता, 5-6 महीने तक दांत आने का संभावना ही नहीं रहती। 6ठे महीने से आरंभ होता। किसी किसी बच्चे के जल्दी आते हैं तब भी वो 3-4-5 महीने में आ जाते हैं, किसी को पहले दूसरे महीने में भी आते हैं। लेकिन जन्म के मास से लेकर के 5 मास तक अगर दांत आता है तो उसको शुभ नहीं मानते, अशुभ मानते हैं। हाँ, 6ठे महीने से जितनी देर में आवे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन महीनों में दांत आवे तो अत्यंत शुभ माना गया है। जितने अधिक बढ़ता जाएगा उतने ही शुभकारी माना है। लेकिन जन्म के समय में अगर दांत है तो कुछ लोग इसको अशुभ मानते हैं। लेकिन जन्म दांत के सहित हो रहा है, ये बात तो तभी जान सकते हैं जब आप आधान कुंडली या पुष्ट कुंडली से देख लेंगे गर्भस्थ शिशु का। तो सौम्यरक्षांसे से अगर बुध का की राशि और उसी का नवांश हो, उसमें रविज रुधिरौ मंगल और शनि बैठे हों, तो चेत सदंतोत्र जातः, तब जो बच्चा पैदा होगा वो दांत के सहित जन्म लेगा, उसको दांत भी रहेगा, माने दांत युक्त जन्म हो रहा है। कुब्जः स्वरछे शशिनि तनुगे मंदमाहेय दृष्टे। कुब्जः, कुब्ज माने कुबड़ा भी होता है,
अब ये दांत का योग तो बता दिया, लेकिन कुबड़ा कैसे होगा, कैसे जानेंगे? कुब्ज योग पड़ा हुआ है। तो कुब्ज पड़ता है स्वरछे शशिनी, चंद्रमा अपने ऋक्ष माने नक्षत्र राशि में हो। तो चंद्रमा की राशि कर्क राशि, तो कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हो। यहाँ कहीं अंशे नहीं कहा, माने केवल चंद्रमा कर्क राशि का हो और उसमें और कहाँ हो? तनुगे माने लग्न में बैठा हो, लग्न में होना चाहिए, ये शर्त है। स्वरछे शशिनी तनुगे, लग्न स्थान में अपनी राशि का चंद्रमा बैठा हो। मंद माहेय दृष्टे, मंद माने शनि और माहे माने मंगल, शनि मंगल से दृष्ट देखा जा रहा, दृष्टि माने देखा जाए। तब कुब्ज, तब कुब्ज पैदा होता है, जो बच्चा होगा वो कुबड़ा रहेगा, इस बात को जान लेना चाहिए। फिर कहा पंगुर, अब पंगु योग भी बता रहे हैं। ये सब योग हीनांग योग है, अधिकांग योग तो हो गया, ये हीनांग योग कहते हैं। तो पंगुर, पंगु कब होता है? मीने, मीन लग्न हो, यम शशि कुजेर वीक्षिते लग्न संस्थे। यम माने शनि, शशि माने चंद्रमा, कुज माने मंगल, वीक्षिते देख रहे हो। लग्न में स्थित कौन लग्न हो? मीने, मीन लग्न हो, और शनि चंद्रमा तथा मंगल की दृष्टि हो रही हो। ये तीनों ग्रह एक साथ देखें, किसी एक की कमी होने पर पूरा योग घटित नहीं होगा। तीनों देख रहे हों तब जो गर्भस्थ शिशु है निश्चित ही पंगु होगा। पंगु माने पैर से विकार होगा। पंगुम लंघयते गिरिम, ये तो भगवत कृपा से संभव होता है। पर यहाँ हम लोग योग देख रहे हैं कि किस योग के कारण पंगु होगा। तो लग्न मीन राशि की हो और उस लग्न को शनि देखे, चंद्रमा देखे, शशिनी यम शशि कुजई, शनि चंद्रमा कुज, कुज माने मंगल देखे, तब ऐसी स्थिति में पंगु योग होता है। फिर संधौ पापे शशिनि च जडः स्यान्न चेत सौम्य दृष्टि, और संधौ पापे, पापक ग्रहों के साथ में कौन हो? शशिनि चंद्रमा, और कहाँ हो? संधौ, संधि में पड़ रहा हो। संधि वही जो बताया, भव संधि माने राशियों का जहाँ दोनों का अंत भाग हो रहा हो उसी को संधि कहते हैं। तो जब चंद्रमा पापक ग्रहों से युद्ध करके भवसंधि में आ जाए तब जडः स्यात्, जो बच्चा पैदा होने जा रहा है वो जड़ होगा। जड़ माने मूर्ख, जड़ता बहुत रहे, मूर्खता की पराकाष्ठा। जड़ और मूर्ख यद्यपि अर्थ तो एक ही करते हैं, लेकिन जहाँ मूर्खता की भी पराकाष्ठा हो, मूर्ख तो थोड़ा थोड़ा अपना समझता भी है, लेकिन जो जड़ होता है उसको कुछ नहीं समझ पाता। तो जड़ पैदा होता है। लेकिन एक बस बात जो पहले कहे थे, शुभैक्षिते, यहाँ भी कह दे रहे चेत सौम्य दृष्टि ही स्यात् न चेत सौम्य दृष्टि। अगर सौम्य दृष्टि आ गई शुभ ग्रह की तब ये जड़ता नहीं रहेगी। जड़ता ही नहीं, ये ऊपर जितने योग कहे गए इस पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, किसी भी एक शुभ ग्रह की, बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये योग विफल हो जाते हैं। इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब फिर 18वें श्लोक को एक बार और सुन लीजिए। सौम्यर क्षांसे रविज रुधिरौ चेत सदंतोत्र जातः, माने अगर बुध के राशि माने लग्न हो और नवांश भी बुध का ही हो, उसमें शनि और रुधिरो मंगल हो, तो जो संतान है गर्भस्थ शिशु वो दांत के सहित उसका जन्म होगा, तो उसके मुख में दांत रहेगा। पुनः कहा कुब्ज स्वरछे शशिनि तनुगे, चंद्रमा लग्न में हो और स्वरछमा ने अपनी राशि कर्क का ही हो। मंदमाहेय दृष्टे, उस पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो कुब्ज, कुबड़ी संतान होगी, कुब्ज होगा। फिर कहा कि पंगुर मीने यम शशि कुजेर वीक्षिते लग्न संस्थे, लग्न जो है मीन लग्न हो और उसको यम माने शनि और शशि माने चंद्रमा, कुज माने मंगल देख रहे हों, तब पंगु का जन्म होगा, पैर से होगा, लंगड़ा होगा। संधौ पापे शशिनि च जडः, अगर चंद्रमा पापक ग्रह के साथ कहाँ बैठा हो तो कहा कि वो बैठा हो संधौ, संधि में, भ संधि में,
तब ऐसी स्थिति में जड़ पैदा होता है। लेकिन चेत सौम्य दृष्टि ही न, अगर इन पर सौम्य दृष्टि स्वग्रह की हो जाएगी तब ये योग भंग हो जाएंगे। 18 श्लोक पूर्ण हो गए, कोई छूट तो नहीं रहा है? हाँ नहीं, 17, 18, 16 ठीक है। अब 19वें में आ जाइए। 19वां श्लोक ये बता रहे हैं और भी कैसे विकलांग योग होते हैं, उसको बताते हुए कह रहे हैं। सौर शशांक दिवाकर दृष्टि, सौर शशांक दिवाकर दृष्टि, बामन को मकरांत विलग्ने, धी नवमोदय गैश्च दृकाणै, पापयुतैर्भुजांघ्रि शिरा स्यात्। अर्थ होगा सौर माने शनि, शशांक माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य, दृष्टि इनकी दृष्टि हो रही हो। सौर शनि शशांक चंद्रमा दिवाकर माने सूर्य देख रहे हों, और लग्न कौन सी हो तो मकरांत विलग्ने, मकर लग्न हो और वह लग्न अपने अंत में आ गई हो, अंतिम अंशों में जब आ जाती है तो मकरांत, या जो भी कहेंगे अंत्य कहने का अर्थ ही है कि अंतिम नवांश भी हो। तो मकर का जो अंतिम नवांश होता है वह कन्या होगा। मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, अंतिम नवांश कन्या। तो कन्या नवांश उदित हो रहा हो, लग्न तो मकर ही हो, तो मकरांत विलग्ने, मकर का अंत लग्न में पड़ा हो और वह भी सौर शशांक दिवाकर से देखा जा रहा हो, शनि चंद्रमा और दिवाकर माने सूर्य से देखा जा रहा हो, तब बामन को जो जन्म होगा वो बामन होगा, माने बामन कहते छोटे को, जो बहुत छोटा होता है उसको बामन, जैसे भगवान विष्णु बामन का अवतार लिए थे। होता तो वो भी अपने हाथ से 52 अंगुल का ही है, हर व्यक्ति अपने हाथ अंगुल से 52 होते हैं, लेकिन वो छोटा होता है, उसका कद जो है 2.5 फीट का हो, 3 फीट का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कोई कोई तो और छोटे हो जाते। तो जो ये बामन का योग होता है ये अभी बता दिया कि कब होगा, मकर लग्न का अंत्य हो और वह उस समय सूर्य नहीं, शनि शशांक और दिवाकर, हाँ शनि शशांक चंद्रमा और सूर्य देख रहे हों, तब बामन योग हो जाएगा। अच्छा, फिर करें धी नवमोदय दयगैश्च दृकाणै, पापयुतैर्भुजांघ्रि शिरा स्यात्। अच्छा, पापयुतै अभुजा रभुजांग शिरा स्यात्, भुजा अंघ्रि माने पैर, शिरा माने सिर, इनसे रहित होता है, तीनों का अभाव हो जाएगा, ये विकलांगता है। कैसे? धी नवमो दयगैश्च दृकाणै पापयुतै, ऐसा दृकाण माने पंचम, बुद्धि को धी कहते हैं, धी धर्म दुश्चिक्ष तनुस्थितैर्वा, तो धी माने पंचम, और नवमो नवम, और उदगई उदयग उदयगैश्च, उदय लग्न। तो ये 3 दृष्कांड होते हैं, किसी भी आप लोगों ने पहले से जान रखा है। जो लग्न होती है, लग्न का पहला जो दृष्कांड उसी राशि का होता है, इसको लग्न ही दृष्कांड कहेंगे। जैसे मेष का दृष्कांड पहला मेष ही है, वृष का पहला वृष ही है, ऐसे सबका पहला ही होता है। लेकिन उससे 5वां जो होगा, 5वीं राशि को, उसको कहेंगे दूसरा दृष्कांड, और 9वां जो होगा उसको कहेंगे तीसरा दृष्कांड। तो ये 3 दृष्कांड होते हैं, धी नवम उदय गैश। अब यहाँ अगर ये कह रहे थे तो उदय लग्न को पहले कहते, फिर धी धर्म धी को कहते, नवम को कहते, लेकिन ऐसा न कह करके श्लोक के क्रम के अनुसार कहा है। श्लोक में क्रम इन्होंने 3 दिया, भुजा अंघ्रि शिरा, तो जो भुजा है वह धी से उसका अभिप्राय रहेगा, और जो नवम है, नवम धी माने दूसरा जो दृष्कांड, और नवम माने तीसरा दृष्कांड, उसका संबंध अंघ्रि माने पैर से रहेगा, और जो उदय है उसका संबंध शिरा माने लग्न से रहेगा। इसीलिए इस बात को यहाँ समझा रहे हैं कि अगर लग्न में, लग्न जो भी है उस लग्न में 5 9 माने दूसरा दृष्कांड, तीसरा या पहला दृष्कांड, इनमें क्या होना चाहिए, पाप युक्त, पाप ग्रह बैठा हो। तो आचार्यों ने जो विवेचन किया, विशेष करके जो हमारे भट्टोत्पल जी हैं, उन्होंने कहा कि पाप ग्रहों में फिर एक ही पाप ग्रह आ रहा है, वो कौन, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह
अगर पापग्रह तो है ही, वो दूसरे दृश्य कांड में या तीसरे दृश्य कांड या लग्न के ही उसका स्वामी हो करके उन्हीं दृश्य कांडों में बैठा हुआ हो। माने दृश्य कांड का स्वामी हो करके कैसे, माने जो दृश्य कांड दूसरा या तीसरा अथवा पहला पढ़ रहा है, इनमें धी नवमोदय गैश्च त्रिकाणै है, इसके त्रिकाण का जो स्वामी है वो पाप ग्रह से युति कर रहा हो या पाप ग्रह मंगल ही इन दृश्य कांडों में बैठा हो और किसी से देखा जा रहा हो। हाँ, ये कहा कि सौर शशांक दिवाकर दृष्टि, ये यहाँ भी अन्वय होगा, इसको यहाँ अन्वित करिए। सौर माने शनि, शशांक चंद्रमा और दिवाकर सूर्य से दृष्ट हो जाए और यह जो तीनों में दृश्य कांडों में बैठेगा मंगल पापग्रह, तो उसमें अगर दूसरे दृश्य कांड में मंगल बैठा पापग्रह मंगल, तब क्या होगा, अभुजा, भुजा से हीन माने हाथ की हीनता रहेगी। और यदि नवम माने तृतीय दृश्य कांड है उसमें मंगल बैठा है तो अंग्री माने पैर की हीनता रहेगी। अगर लग्न में पापग्रह बैठ गया, लग्न माने प्रथम दृश्य कांड में, तब ऐसी स्थिति में सिरा माने सिर वाले भाग में हानि रहेगी या हीनता रहेगी। यह अर्थ भट्टोत्पल के द्वारा किया गया। कई टीकाकारों ने इसका अर्थ करते हुए कुछ लगता है उलझ गए हैं, तो उलझाव तो है, इसको ऐसे न समझा जाए तो उलझाव हो जाएगा, लेकिन यही इसका सीधा अर्थ समझना चाहिए। क्या अर्थ हो गया? पहली बात तो यह है कि मकरांत्य, मकर अंत माने मकर का अंत हो, लग्न हो और वही नवांश हो, नवांश माने अंतिम नवांश हो, कन्या का नवांश हो, तब उसमें शनि चंद्रमा या सूर्य की दृष्टि या नहीं और सूर्य माने तीनों की दृष्टि हो, तब तो वामन योग हो जाता है। लेकिन अगर गर्भाधान काल में लग्न से पंचम राशि में जो दृश्य कांड है, माने दूसरा जो दृश्य कांड है लग्न से, यदि वह मंगल से युत है तब और शनैश्चर चंद्रमा और सूर्य से दृष्ट है, तो हाथ रहित संतान होगी। जो बालक होगा उसको हाथ नहीं रहेगा। इसी तरह से लग्न से जो नवम माने यहाँ धर्म माने जो तृतीय दृश्य कांड है, वह भी अगर मंगल से युति कर रहा है, उसमें यदि शनि चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि हो रही है, तब वह अंग्रही माने पैर से रहित होगा। इसी प्रकार से लग्न में जो प्रथम दृश्य कांड है, प्रथम दृश्य कांड यदि मंगल से युति कर रहा है, उसको भी शनिश्चर चंद्रमा और सूर्य देख रहे हों, तो वह सिर से रहित संतान होगी, ऐसा समझना चाहिए। यही इसका अर्थ है। अब आप लोग 20वें श्लोक में आ जाइए। 19 श्लोक पूर्ण हो गए, 19 हो गए। हाँ, अब 20वें श्लोक का भाव देखिए। इसमें भी बता रहे हैं अभी और कैसे उसको हीनांगता विकलांगता रहेगी। तो कहा कि रवि शशि युते सिंहे लग्ने कुजार की निरीक्षिते नयन रहित सौम्या सौम्य स बुद्बुद लोचन व्यय गृह गतश्चंद्रो वामम हिनस्त्य परम रवि न शुभगतिता योगा याच्या भवन्ति सुवेक्षिताः। अच्छा, अर्थ करें कि रवि शशि युते सिंहे लग्ने, सिंह लग्न हो, सिंह लग्न का उदय हो माने लग्न सिंह हो, उसमें कौन बैठा हो? रवि शशि युते, चंद्रमा और सूर्य की युति हो जाए सिंह में ही। ये आधान कुंडली से जानेंगे अथवा प्रश्न कुंडली से जानेंगे। तो सूर्य चंद्रमा बैठे हों सिंह लग्न में, तब क्या हो? कुजार की निरीक्षिते, और उसको कुज माने मंगल, अर्क माने शनि, ये निरीक्षित माने देखे जा रहे, इनसे देखे जा रहे हो सूर्य चंद्रमा मंगल और शनि से। तब क्या होगा? नयन रहिता, जान लेना चाहिए कि जो बच्चा जन्म लेगा उसको आँख नहीं रहेगी, नयन रहित होगा, नेत्रहीनता रहेगी, ऐसी संतान पैदा होगी। अच्छा, फिर कहा कि सौम्या सौम्य सबुद्बुद लोचन, और अगर इसको इस ढंग से भी समझा जा सकता है कि अगर
चंद्रमा और सूर्य दोनों सिंह में बैठे हैं तब तो निश्चित ही है कि उनको शनि और मंगल देखें तो नेत्र रहित तो हो जाएंगे। लेकिन सौम्य असौम्य दोनों अगर देख लें, शुभ ग्रह भी देखें और अशुभ ग्रह भी देखें, अथवा शुभ ग्रह जैसे मंगल शनि के साथ कोई शुभ ग्रह भी देख रहा हो और बैठे सूर्य चंद्रमा, कोई एक आध शुभ ग्रह भी साथ बुधात बैठ गए, तब क्या होगा? तो कहा कि तब हो गई तो आँख थोड़ी सी डिस्टर्ब, आँख में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, पर कैसा होगा? कहा स बुध लोचना, उसके जो नेत्र होंगे वो बुध होंगे। बुध माने जैसे कोई आँख मिचौनी करता है, मुलमुलाता रहता है आँख बार बार, जैसे लगता है आँख में कोई कष्ट है, झपकती है खुलती है बार बार, तो उसको बुध लोचन करते हैं। छोटी नेत्र और बिल्कुल खुलना बंद होना जल्दी जल्दी, और उसको बुध लोचन कहते हैं। माने एक प्रकार से मुलमुलाता रहता है आँखों को। ये कब होगा? जब सौम्या सौम्य सद बुध लोचना, सौम्य असौम्य दोनों ग्रह देख रहे होंगे तब जानना चाहिए। अब कहा व्यय गृह गतस चंद्रो, अगर व्यय घर में 12 में चंद्र चला गया हो, माने चंद्रमा हो स्थित, तब क्या होगा? वामम हिनस्ति, बाएं आँख को नष्ट कर देगा, बाईं आँख बिगड़ी हुई होगी, खराब होगी। अपरम रवि, और मान लीजिए व्ययस्थान में चंद्रमा नहीं है, सूर्य है, तब तो कहा कि अपरम माने तब दाहिनी आँख जानी है, तो सूर्य के कारण दाहिनी आँख नष्ट हो गए। न शुभ गदिता योगा, अगर इसको शुभ ग्रह देखते रहें, इन सारे योगों को जितना कहा गया अगर शुभ ग्रह देखें तो न योगा, ये योग फिर घटित नहीं होंगे। भवंत शुभेक्षिता, सर्वत्र जानिए जब शुभ ग्रहों के द्वारा देखे जाएंगे तो ये योग घटित नहीं होंगे। अभी तो श्लोक 2 बचे हैं और इसको ये है, हाँ चले ठीक है, जहाँ तक चल पाएगा देखा जाएगा। ये श्लोक का अर्थ 20वें के एक बार दोहरा लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नहीं पूरा होगा कल होगा, या फिर जब पूरा होगा। हम लोग कहीं भीग तो रहे नहीं हैं, लॉकडाउन जरूर खुल गया, लेकिन विद्या से कभी भी अरुचि नहीं होनी चाहिए। विद्या का सदैव जो है उसके प्रति व्यसन होना चाहिए। जैसे कोई नशेड़ी नशा के बिना छटपटाता रहता है, वैसे विद्यार्थी अध्यापक भी विद्यार्थी ही है, विद्या का चाहने वाला ही तो विद्यार्थी है। तो अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी हो, उसको भी बिल्कुल उसी नशेड़ी की तरह जब तक कुछ पढ़ न ले, जब तक नई चीज़ जान न ले, जब तक और अधिक हम कुछ न समझ लें, विद्या को न पढ़ लें, तब तक संतोष नहीं होना चाहिए। नित्य कुछ न कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। वेदों ने इसीलिए कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन से कभी प्रमाद मत करिए। अब स्वाध्याय से और प्रवचन से प्रमाद करेंगे तो क्या करेंगे? तो वही है व्यसनेन कलहेनवा, या तो और कोई व्यसन हो जाएगा या तो कलह होगा। इसलिए अन्य व्यसनों की अपेक्षा विद्या व्यसन सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बार इस श्लोक को फिर से स्पष्ट समझ लीजिए, तब देखता हूँ समय रहेगा तो उसको पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर आगे कल से होगा। हाँ, ये करें कैसे हम जानेंगे कि अंध योग है या काना योग है? तो अंधयोग माने दो बिल्कुल आँख चली गई तो अंधा कहते हैं, सूरदास जिसको कह देते हैं, क्योंकि अंधा किसी को अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए। सूरदास कहने से उसको थोड़ा सम्मान बना रहता है। आजकल और सुधार कर दिया गया, जैसे जैसे हम लोग सभ्य होते गए तब उसको अब सूरदास भी नहीं कहते, बल्कि अब प्रज्ञा चक्षु जी महाराज हैं, तो प्रज्ञा चक्षु जी कहेंगे तब वो प्रसन्न होता है। इसलिए उसका भी सम्मान बना रहे। ये पर किसी न किसी, ये तो निश्चित जान लीजिए कि जो दोष आते हैं ये मैंने अपने जीवन में तो देखा है। जो लोग जीवन में पक्षपात करते हैं, जानबूझकर किसी का अहित करते हैं और एक पक्ष में निर्णय कर देते हैं, और एक पक्ष जानते हुए भी कि ये सच है नहीं है, फिर भी किसी से लगाव बस पक्षपात करते जाते हैं, देर सवेर उनकी आंखें डिस्टर्ब होती हैं। अगर एक जगह पक्षपात किया तो एक आंख गड़बड़ाती है। ये मैंने अपने जीवन में कई लोगों को ऐसे देखा है। और जो बिल्कुल विद्या का कहें अथवा देवता लोगों का उपेक्षा अनादर निरादर ही किया, अपने को सर्वस्व समझा
उनका जन्म कभी कभी आँख से युक्त रहे भी तो अंत तक आँखों से उनको दिक्कतें हो जाती हैं, ये देखा गया। तो अंध और काण दो योग बताते हुए कहा कि रवि शश युते सिंहे, सिंह लग्न में अगर चंद्रमा और सूर्य हो और कुजार की निरीक्षिते, कुछ माने मंगल, अर्क माने शनि देख रहे हों तो नयन रहिता, तब तो अंधा ही हो जाएगा, इसको अंध योग कहिए। सौम्या सौम्य, अगर सौम्य ग्रह भी युत हो और सौम्य देख भी ले रहे हों तब ऐसी स्थिति में सदबुद्ध बुद्ध लोचना, दिखाई तो पड़ेगा लेकिन आँख उसकी बुद्ध बुद्ध हो गई, कुछ आँख मिचौनी जैसी स्थिति लगेगी। अब लेकिन यह तो अंध योग है, अब काण योग बता रहे हैं। काण योग कब होता है? काना जिसको कहते हैं, क्वचित काण भवेत साधु, अगर काण हो जाता है तो वो साधु तो शायद ही कभी हो, कभी कोई हो भी जाते हैं। इसलिए व्यय गृह गतस चंद्रो, अगर व्यय स्थान में चंद्रमा आ गया हो तब वामम, बाएं आँख को ले जाता है, बाएं आँख नष्ट होती है। हिनस्ति अपरम रवि, और अगर सूर्य आ गया बाएं स्थान में तो वो दाहिनी आँख को ले जाता है। न शुभ गतिता योगा, अगर शुभ ग्रह देखें तब ये योग घटित नहीं होते हैं। वाच्याचा भवंत शुभेक्षता, ये सब योग तब विफल कर जाते हैं जब शुभ ग्रहों से देख लिए जाते हैं। तो इतने योग कह दिए गए। अब आज बिल्कुल समय की हम लोग अंतिम सीमा में हैं, तो 20 श्लोक तक आज पारायण हो गया और 21-22 दो ही श्लोक और बचे हैं। तो कल इसको पढ़ा करके, पढ़ाना हम क्या कहें, इसको पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि हम आप लोगों से अपनी बात को, अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। हम बिल्कुल आदान प्रदान की स्थिति में आप लोगों से बात हो रही है। तो बस ये कहना है कि ध्यान से आप लोग इसमें जुटे रहें और जिसको कहीं भ्रांति हो ज़रूर लिखते रहें। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं है कि मैं सबका ही समाधान करूंगा, क्योंकि ये शास्त्र तो अनंत है, ये शास्त्र तो महासागर है और इस महासागर में हम तो एक बूंद हैं। हम लोग ज्योतिषी भले अपने को कहें लेकिन बूंद मात्र ज्योतिषी है, बिंदु मात्र ज्योतिषी। ये सारे ज्योतिषी जो कहते हैं कि हम तो जगत प्रसिद्ध हो गए, चाहे जगत प्रसिद्ध हो जाए लेकिन हैं वो बिंदु ही उस ज्योतिष शास्त्र का। शास्त्र बड़ा गहन है, इसको तो हमारे आचार्यों ने अनुभव किया है, इसलिए हम लोग भी इसको अनुभव करते हैं। हम लोगों की क्षमता कुछ भी नहीं है, उस परमात्मा की कृपा से जो बन सकता है वो समाधान करने का यत्न करेंगे। सावधान जरूर करते रहिए, क्योंकि भ्रांति मनुष्य का ही धर्म है, मनुष्य का ये गुण है, हमसे भी भूल होती रहती है। तो समझाते रहिए आप लोग भी, सब मिल करके हम लोग इस बृहद जातक को पूरा करेंगे। अस्तु, आज का पाठ यहीं तक। आप लोगों को सबको, सबके प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सबकी मंगल कामना करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम। धन्यवाद।